गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म। एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम डेली बेसिस पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा डे 5 है और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियो में आप इससे पहले के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 115। क्वेश्चन को रीड करते हैं। Question number 115. His mother's transfer from a small town to Delhi brought up a huge change in his schooling. इसके ऑप्शंस हैं brought up a huge change in his schooling from a small town to Delhi. यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ पर ब्रॉट अप लिखा हुआ है। यहाँ पर ब्रॉट अप की जगह पर ब्रॉट आउट का यूज़ होगा। ब्रॉट आउट मतलब समथिंग टू हैपन। यहाँ पे ब्रॉट आउट की में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। मिसेस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। इसके ऑप्शंस हैं A week ago, Mrs. Meera and family, no error, received his letter. यहाँ पर डी पार्ट में एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड हिज लेटर। रिसीव्ड हिज लेटर की जगह पे यहाँ पे देयर होगा। यहाँ पर मिसेस मीरा एंड फैमिली, यहाँ पे एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में देयर का यूज़ होगा। ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे देयर का यूज़ होगा। और इस क्वेश्चंस में आप रिसीव की स्पेलिंग लर्न करके रखेंगे। रिसीव की स्पेलिंग RECEIVED होती है। यहाँ पे ई पहले आता है और आई बाद में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117 देखते हैं। 117 क्वेश्चंस में करेक्ट सेंटेंस सिलेक्ट करना है जिसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है हमारा द पेट्रिफाइड वुड द टाइप ऑफ फॉसिल वुड दैट एग्जिबिट अ ओरिजिनल डिटेल ऑफ द वुड। अ पेट्रिफाइड वुड is type of fossil wood that exhibit an original detail of the wood. A petrified wood is a type of fossil wood that exhibit the original detail of the wood. आंसर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है द पेट्रिफाइड वुड इज़ द टाइप ऑफ फॉसिल वुड दैट एग्जिबिट अ ओरिजिनल डिटेल ऑफ द वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 हमारा है। क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है वेन क्रिस्टी ग्रू आउट he turned out to be a gentleman. When Christy grew out, he turned out to be a gentleman.
यहाँ पर टू में एरर है, यहाँ पे ग्रू आउट लिखा हुआ है, यहाँ पे आउट के जगह पे ग्रू अप होगा, ग्रू अप होगा। बड़े होने के लिए, ग्रोथ के लिए ग्रू अप का यूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट में एरर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है, द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे। इसके ऑप्शंस हैं प्लेस नेक्स्ट, विल टेकिंग, वेडनेसडे, द मीटिंग। यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे विल टेकिंग लिखा हुआ है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे। यहाँ पे विल टेकिंग, विल एक हमारा मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के पहले हम V1 का यूज़ करते हैं। ये V4 है, टेकिंग इज़ अ V4, हम V4 का यूज़ नहीं करते हैं। मॉडल वर्ब जो 13 है हमारे, उनके बाद आने वाला वर्ब V1 यानी कि बेस फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। इसके ऑप्शंस हैं शी हर्ड अबाउट, रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन, व्हाट हैड हैपेंड। यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। यहाँ पे पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पर अम्यूजिंग की जगह पे अम्यूज्ड ed लगाकर इसे पैसिव बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में हमें इनकरेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशनल एरर है। प्रीपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं, इसलिए प्रीपोजिशन चैप्टर को अच्छे से लर्न करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लीज़ रिमेंबर टू टेक योर नोटिस द रिसेप्शनिस्ट एरिया, यू वांट इट टू बी डिस्प्लेड अपॉन अ बुलेटिन बोर्ड। इसके ऑप्शंस हैं अपॉन द बुलेटिन बोर्ड, if you want it to be displayed your notice to the receptionist area, please remember to take। इस क्वेश्चंस में हम सॉल्यूशन देखते हैं क्लियरिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 121 में क्वेश्चन नंबर 121 में देयर इज़ अ प्रीपोजिशनल एरर इन द सेंटेंस अपॉन मस्ट बी रिप्लेस विथ ऑन। वी यूज ऑन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज in contact with the surface of something. Similarly, the notice will be in contact with the bulletin board. Hence, on the bulletin board is the most appropriate answer. यहाँ पे आप सिमिलरली की स्पेलिंग भी लर्न करके रखेंगे। सिमिलरली की स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सिमिलर का स्पेलिंग होते हैं SIMILARLY। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 हमारा है टुडे सी
Today she said to her friend, "You are the sweetest person I have met ever." इसके ऑप्शंस हैं I have met ever, today she said to her friend, "You are the sweetest person." यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। यहाँ क्वेश्चंस कहता है टुडे शी सेड टू हर फ्रेंड, "यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मेट एवर." यहाँ पर आई हैव मेट एवर की जगह पे आई हैव एवर मेट होगा। आई हैव एवर पहले आएगा, देन मेट आएगा। कभी भी फर्स्ट व्यू के लिए पहले कभी नहीं ऐसा, फर्स्ट व्यू के लिए आई हैव एवर का यूज़ होता है, देन हमारा वर्ब आता है और वर्ब हमेशा V3 आता है, हैव के बाद V3 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, द क्लास टीचर वॉज वुंडेड इन अ लेग। इसके ऑप्शंस हैं द क्लास, वुंडेड इन, टीचर वॉज, इन लेग। यहाँ पर डी पार्ट में एरर है, यहाँ पर ए में एरर है। यहाँ पर ए में एरर है, ए नहीं होगा। या तो आप बॉडी के लिए द यूज़ कर सकते हैं या स्पेसिफिक के लिए एट का यूज़ कर सकते हैं। ए यहाँ पे एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। इसके ऑप्शंस हैं हर विथ हर मदर, in the cinema hall yesterday, I had seen। यहाँ पर डी पार्ट में एरर है, यहाँ पे हैड सीन नहीं होगा, यहाँ पे V2 का यूज़ होता है। आई सॉ, जब भी क्वेश्चंस में पास्ट टेंस की बात हो और एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो, यस्टरडे, 2 days अगो, इन 19 ईयर्स, इस तरह का, तो वहाँ पे हमारा वर्ब V2 आता है, हैड सीन नहीं। ये एक सिंपल पास्ट टेंस की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 हमारा है मिस्टर नारायण इज़ अ रैदर लेजी मैन। इसके ऑप्शंस हैं नो एरर, इज़ अ रैदर, मिस्टर नारायण, लेजी मैन। यहाँ पे नो एरर होगा, यहाँ पे पूरा सेंटेंस सही है। मिस्टर नारायण इज़ अ रैदर लेजी मैन, मतलब हद से ज़्यादा लेजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 हमारा है माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट एट द गेट नंबर 6। इसके ऑप्शंस हैं at the gate number 6 waiting for their flight my students are। यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, एट द गेट नंबर 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर एट और द एक साथ यूज नहीं होता है। यहाँ पर हम द को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे आर्टिकल की नीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127।
यहाँ पे है सी विल बीइंग स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम टुमारोज। आंसर करेंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पैसिव में है। सी विल बीइंग स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम टुमारोज। यहाँ पर सी विल बीइंग की जगह पर सी विल बी होगा। सी विल बी स्टडी फॉर द एग्ज़ाम टुमारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 हमारा है, आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू गिव अ प्रेजेंटेशन फॉर आवर जॉब एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। इसके ऑप्शंस हैं, फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू फॉर आवर जॉब्स एंड कैरियर्स कॉन्फ्रेंस टू गिव अ प्रेजेंटेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एरर है, फॉर आवर जॉब्स एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे फॉर की जगह पर टू का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 है हमारा, द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइज टू The companies were giving in the price to attract customer during the festive seasons. इसके ऑप्शंस हैं, to attract customer, giving in the price, the companies were during the festive season. यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे गिविंग इन द प्राइस, यहाँ पे प्राइस गिविंग के लिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम गिविंग आउट का यूज़ करते हैं। गिविंग इन यहाँ पे एरर है। गिविंग आउट द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम आउट का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। अब क्लैरिटी के लिए इस वीडियो के बाद भी इसके सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा, दिस आर्ट वर्क आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द पीरियड्स वेग्यू फॉर द रियलिस्टिक स्टाइल्स। इसके ऑप्शंस हैं, आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर रियलिस्टिक स्टाइल, दिस आर्ट वर्क ऑफ द पीरियड्स वेग्यू। यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दिस और यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर का यूज़ है, तो यहाँ पर हमारा ए पार्ट में एरर है। यहाँ पर आर की जगह इज़ का यूज़ होगा। दिस आर्ट वर्क इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 में यहाँ पे हमें करेक्ट यूज़ ऑफ द फ्रेजल वर्ब के यूज़ देखना है। चलिए, प्रतीक वॉज प्लानिंग टू आस्क श्रेया फॉर अ फेवर बट ही कुड नॉट मस्टर अप द करेज सो ही ब्लैक्ड आउट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी है, प्रतीक वॉज प्लानिंग टू आस्क श्रेया फॉर अ फेवर बट ही कुड नॉट मस्टर अप द करेज सो ही चिकन आउट। यहाँ पे चिकन आउट एक फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पर आप करेज की स्पेलिंग और फेवर की स्पेलिंग, फेवरेट की स्पेलिंग इस फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एसएससी एग्जाम्स आप फेवरेट की स्पेलिंग को लर्न करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132।
क्वेश्चन नंबर 132 है, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली इन द कॉन्सर्ट हॉल लास्ट नाइट। इसके ऑप्शंस हैं, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली इन द कॉन्सर्ट हॉल लास्ट नाइट। यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पॉइंट ऑफ व्यू जब भी यूज़ होता है, जैसे कि लास्ट नाइट, अ ईयर अगो, यस्टरडे, इसके लिए हम वर्ब V2 का यूज़ करते हैं। सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है, वर्ब V2 का यूज़ करते हैं। यहाँ पे वॉज सिंगिंग रॉन्ग है, यहाँ पर होगा सी सॉन्ग ब्यूटीफुली। ये हमारा लास्ट क्वेश्चंस था। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई, कंटेंट समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन को, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसमें प्रीपोजिशन देखेंगे, देन उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, टेंस देखेंगे और आर्टिकल। यही चारों सब्जेक्ट में, यही चारों टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमन एरर के। एक बार टॉपिक फिर से सुनेंगे। सबसे पहले प्रीपोजिशन, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस और आर्टिकल। इन्हीं 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए, आज हमारा डे 5 था, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अगर वीडियो पसंद आया है, कंटेंट समझ में आया, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।